हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सविता लालगड़िया हॉस्पिटल श्री गंगानगर से जो प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं गायनी के लिए, डिलीवरीज और इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करते हैं, बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक है, प्रेगनेंसी हुई, फिर डिलीवरी हुई और उसके बाद में हमारी टमी रह जाती है। कॉस्मेटोलॉजी पेशेंट है ना, मतलब बड़े चिंता में रहते हैं कि मैम पेट बढ़ गया है, अब इसको कैसे कम करें। तो रहना भी चाहिए, आपको ये ध्यान दिया करना चाहिए हम पेट कैसे कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में क्या है कि जैसे बैलून बढ़ता है, एक बार बैलून को हम फुलाते हैं, जैसे हवा भरते हैं उसके अंदर, फिर जब हवा निकल जाती है तो वो फूला का फूला रह जाता है ना। ऐसे ही प्रेगनेंसी हमारी इस तरह की सिचुएशन होती है। जैसे बच्चा हुआ तो टम्मी जैसे फूली, उसके बाद डिलीवरी हुई, फिर वो फूला का फूला रह जाता है। लेकिन ऐसे कई चीज़ें हैं, कई सावधानियां हैं और हम कैसे इस टम्मी को कम कर सकते हैं। देखो, नंबर 1 तो है आपकी ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप करवाओगे तो ये भी 20% 30% कहीं ना कहीं आपके वेट कम करने में और आपकी टमी को कम करने में बहुत आपकी मदद करेगी। कहोगे कैसे? ब्रेस्ट फीडिंग आप जब बेबी को कराओगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है, फीड जब कर रहा है बेबी तो कैलोरीज वो बर्न हो जाती है, इसलिए आपकी जो कैलोरीज है वो आपकी यूटिलाइज हो जाएगी और ब्रेस्ट फीडिंग से आपके बेबी के साथ में आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। तो सभी मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवाना है, जिससे आपका बेबी के साथ में बॉन्डिंग भी रहेगी और आपकी हेल्थ के लिए भी कितना अच्छा है। फिर नंबर 2, डाइट का बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल है। आप मान के चलो 60-70% आप जो खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या चीज़ खा रहे हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते वक्त, बच्चा होने के बाद में, डिलीवरी में, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और पानी का रोल भी बहुत ज़्यादा है। आप सोचते हो मैम पानी तो हमें ज़्यादा पिलाते नहीं हैं, पानी पिलाएंगे तो टम्मी हमारी और बाहर आ जाएगी। ये हमारी भ्रांति है। गुनगुना पानी आप डिलीवरी में ज़रूर पीजिए। कितना? वो भी 8 से 10 गिलास। जितना आप पानी पियोगे धीरे धीरे सिप सिप करके, उतना कि आपका मेटाबॉलिज्म जो होगा ना खाने पीने का, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब जैसे एसिडिटी होने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो सब भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्लोटिंग नहीं होएगी, जैसे पेट फूला फूला रहता है। आप कोई चीज़ पंजीरी और ये भारी चीज़ें खा रहे हो ना, घी वाली, मीठा खा रहे हो, वो भी आपको डाइजेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप पानी पूरा पीते हो। कुछ चीज़ें आप खाते हो फिर बोलते हैं कि मैम ये तो हमारी गर्म करती है। ये गर्म करना ऐसे क्या होता है? गर्म करना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पानी का इंटेक कम करते हो, जिससे आपको क्या डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है कुछ भी खाने पीने से, फिर आपको एसिडिटी होती रहती है, ब्लोटिंग होती रहती है, पेट ऐसे फुला फुला रहता है, हैवीनेस रहती है। तो पानी आप जरूर 8-10 गिलास दिन में पीजिए। किस तरह से पी सकते हैं आप? या तो ना आप थोड़ा दूध जब पी रहे हो उसको एकदम पतला करके पी लीजिए, मतलब आधा हिस्सा दूध हो आधा हिस्सा पानी हो, तो इस तरह से पानी चला जाएगा। 3-4 बार आप जैसे दूध में पानी मिला के ऐसे पी सकते हो। जैसे दलिया वगैरह खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, तो वो भी आप ग्रेवी वाली सब्जियां बना के खाइए। इससे क्या होगा, जितना पानी पिएंगे ना, जितनी ग्रेवी वाली पत्तेदार सब्जियां ऐसे खाएंगे, जैसे घिया, तोरी, पालक, दालें, जितनी आप पतली पतली खाएंगे पानी डाल डाल के, उतने की आपको ब्रेस्ट फीड भी ज़्यादा आएगा। फिर आपका डाइट के अंदर क्या बात करें हम, सबसे पहले हम जैसे अब चपाती खा रहे हैं, चपाती हम गेहूं की खा रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा चावल खा रहे हैं, तो इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, हमारा प्रोटीन नहीं जाता इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जाने का मतलब है आपकी कैलोरीज ज़्यादा जा रही है। जैसे मीठा भी होता है या आप ब्रेड खाते हो इस तरह से, तो हमें गेहूं की चपाती ना खाकर केवल चावल के ऊपर न खा के मल्टीग्रेन में आना है। जैसे आजकल रागी, बाजरा, जौ और सोयाबीन की बड़ी होती है ना, उसको पीस के वो आप थोड़ी गेहूं के अंदर साथ में मिला के इसकी भी चपाती खाइए धीरे धीरे। और पानी भी ज़्यादा खाएंगे, और चपाती में भी ना आप थोड़ा थोड़ी सब्जियां मिला सकते हैं, कोई भी पत्तेदार, जैसे पालक है, कुछ भी सैलड भी होती है, थोड़ी थोड़ी बीन्स होती हैं, या थोड़ी पनीर भी होती है। पनीर भी आप है ना, टोफू पनीर खाना है आपको। टोफू पनीर मार्केट में आता है, वो क्या सॉफ्ट होता है, पानी में उसको उबाल के आप ले सकते हैं, कम कैलोरीज वाला होता है, उसमें फैट बिल्कुल नहीं होती है और उसमें हाई प्रोटीन होगा। वो आपकी टम्मी को जरूर कम करेगा, आपका वेट भी जरूर कम करेगा। उसमें आप है ना स्टफिंग करके भी खा सकते हो, चपाती के अंदर बारीक बारीक मिला के, सब्जियों में काट काट के डाल के, ऐसे पनीर भी आपके अंदर जाएगा, प्रोटीन जाएगा। इस तरह से आप चीज़ें आपकी खाने की यूज करोगे तो आपकी कैलोरीज कम जाएगी, प्रोटीन ज़्यादा जाएगा, वाइटामिन ज़्यादा जाएगा और टम्मी भी कम होती जाएगी। साथ में आपको खानी है सैलड भी थोड़ा खाना है, और साथ में ड्राई फ्रूट भी खाना है। ड्राई फ्रूट 1 मुट्ठी खा लीजिए आप रोज़। उससे जो भी ड्राई फ्रूट आपके सीजनल कुछ भी आ रहे हैं, बादाम ज़्यादा ले लीजिए आप, बादाम को भिगो के भी खा सकते हैं।
थोड़े पंपकिन सीड्स हैं और चिया सीड्स हैं, ये सब भी भिगो के इसका पानी भी पी सकते हैं धीरे धीरे सिप करके। उससे क्या होगा, आपके ना अच्छे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, अच्छे वाइटामिन जाएंगे, प्रोटीन जाएगा, सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे। आपके डिलीवरी के टाइम में जो आपकी कमजोरी होती है, जॉइंट में पेन होता है, आपको कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम सारे इनसे आपको मिलेंगे। आप पंजीरी में भी खा सकते हैं, जैसे आपके घर में कहते होंगे हमें मैम पंजीरी देते हैं, तो पंजीरी आप थोड़ी खाइए, जैसे आधी कटोरी चलो खा लीजिए उसको, उसके अंदर ना चीनी, मैदा, मतलब मीठा, ये सब चीज़ें मत डालिए, मैदे की चीज़ें भी आप मत खाइए। उससे भी फिर आपको क्या होगा, मतलब कैलोरीज आपकी कम जाएगी और अच्छी न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें जाएगी। इस तरह से आपको पंजीरी भी मिल जाएगी। आपको अजवाइन का पानी भी आप पी सकते हो, अजवाइन भी चपाती में डाल के खा सकते हो, ये भी सब चीज़ें ठीक रहता है। फिर नंबर 3 हम इस पे आते हैं। नंबर 1 आपकी ब्रेस्ट फीडिंग हुई, नंबर 2 आपकी डाइट हुई और पानी हुआ, नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पहले नंबर की तो है वॉकिंग आप डिलीवरी वाले दिन भी कर सकते हो। सिजेरियन वाली डिलीवरी हुई है तो भी आप, मतलब आजकल हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही करते हैं, तो आप उसी दिन सेम दिन भी उठ के थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कीजिए। सेकंड डे चलो उठ के चालू कर दीजिए। जितना हो सकता है आप धीरे धीरे वॉकिंग अपनी बढ़ाइए। जितनी आप वॉकिंग करेंगे आपको डाइजेशन भी सही रहेगा, आपकी ब्लोटिंग भी कम हो जाएगी। उसके बाद आता है नंबर 4 आपकी एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस मैम डिलीवरी के बाद में तो हमें रेस्ट चाहिए, हम एक्सरसाइज क्यों करें भाई? थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हमें ज़रूरी है, हमारी मसल्स को भी वापस स्ट्रेंथ में लाने के लिए, बैक को ठीक करने के लिए, जॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और टमी को भी कम करने के लिए। तो आप एक्सरसाइज कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले डीप ब्रीदिंग से शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आप अपनी टम्मी की जो मसल्स है उसको स्क्वीज़ करें ब्रीदिंग करते हुए, सांस छोड़ते हुए, जैसे उसको फिर साथ में छोड़े, जब अंदर लेते हैं तो स्क्वीज़ करें। और कोर मसल्स की, जो एब्डोमिनल मसल्स की है, इस तरह से धीरे धीरे प्लैंक कीजिए, पेल्विक टिल्ट कीजिए। एक ग्लूट ब्रिज भी मैंने वीडियो में भी बताई हुई है, बैक के लिए जो एक्सरसाइज होती है थोड़ी थोड़ी वो करनी शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए। फिर आप वेट रख के भी, जैसे सिजेरियन डिलीवरी के बाद में आप कितना वेट ऊपर उठा सकते हो, जितना आपका बेबी का वेट है। ऐसे डिलीवरी के बाद भी जितना आपका बेबी है, बेबी को आप कैरी करो, कैरी करके जैसे घूम सकते हैं उतना आप वेट भी उठा सकते हैं। ऐसे आप वेट उठा के बाद में डंबल भी एक्सरसाइजेज धीरे धीरे 1.5-2 महीने बाद में कर सकते हैं। जितना आप कोर की एक्सरसाइज करेंगे, प्लैंक्स करेंगे, उतना फिर आपकी टम्मी की जो है स्ट्रेंथ रीगेन होती जाएगी। नंबर 5 है एब्डोमिनल बेल्ट, जो हम कहते हैं कि आप पेल्विक एरिया को सपोर्ट कीजिए। कोई भी आप कॉटन का पट्टा भी लगा सकते हैं, कोई बेल्ट होते हैं जैसे एब्डोमिनल बेल्ट भी यूज कर सकते हैं, चौड़ी चौड़ी, आपकी कंफर्टेबिलिटी के ऊपर है आप कितनी देर तक उसको पहनते हैं। खाते समय, सोते समय आप मत पहनिए उसको, मतलब जैसे वॉकिंग कर रहे हो, उठते बैठते उसको पहन के रखिए। तो उससे क्या होगा, आपके पेल्विक ऑर्गन्स को, एब्डोमेन मसल्स को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ये तो नहीं है कि पेल्विक बेल्ट से आपकी टमी कम हो जाएगी, लेकिन आपको ना सपोर्ट जरूर मिलेगा और आपका जो यूट्रस है वो भी जल्दी सही पोजीशन में आएगा। और ये बेल्ट आप डिलीवरी वाले सेम डे भी यूज कर सकते हो, सिजेरियन में भी जैसे आपको कंफर्टेबल हो नेक्स्ट डे से आप यूज कर सकते हो, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। फिर 6 नंबर पे आपकी बात आती है, आपको पेशेंस रखना है। ध्यान से ये सारे टिप्स फॉलो करते हुए, बिकॉज ये हमें टाइम लगेगा टमी को कम करने के लिए। अगर आपने प्रेगनेंसी में ही आपकी डाइट अच्छे से रखी है और आपने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन नहीं किया है, तब आप जल्दी इसको रिगेन कर लोगे। तो हमें मतलब ये टमी को कम करने के लिए पहले से ही प्लान करना है प्रेगनेंसी में ही, ताकि आपका वेट गेन ज़्यादा हो ही ना। तब से ही आप सोचना अगर शुरू करोगे, अपनी एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, अपनी डाइट ये फॉलो करोगे तो ज़रूर आपकी टमी कम हो जाएगी। और इस तरह से थैंक यू फॉर मेरे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और ये वीडियो आपको बहुत काम का लगेगा तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।